अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल्स को और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। द रीजन्स ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। वो स्पेस की रीजन या वो जगह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के चौधारी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने के इम्कान ज़्यादा हो तो उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो जगह, इस स्पेस में वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने के इम्कान ज़्यादा हो तो उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ईच ऑर्बिटल हैज़ अ पर्टिकुलर साइज, शेप एंड ओरिएंटेड अराउंड न्यूक्लियस। हर एक ऑर्बिटल की जो है पर्टिकुलर साइज होती है, उनका पर्टिकुलर एक शेप होता है, एंड ओरिएंटेड अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ओरिएंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, ये बात याद रहे। ठीक है, इसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप में होता है। इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जहां इलेक्ट्रॉन जो है फाइंड करने के इम्कान ज़्यादा होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। यूनिफॉर्मली मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं एस ऑर्बिटल में। ठीक है, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने के इम्कान ज़्यादा हो लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है? स्फेरिकल शेप। इट हैज़ ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन, इनकी जो ओरिएंटेशन है वन होती है। पॉसिबल ओरिएंटेशन इनकी वन होती है। इन स्पेस में इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम इसको रखेंगे तो स्पेस में इनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो वन होगी। इट स्प्रेड ऑल थ्री एक्सिस, लेकिन ये जो एस ऑर्बिटल है स्प्रेड करता रहता है ऑल थ्री एक्सिस पर मूव करता रहता है। एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। ठीक है, एक ही जगह नहीं होता, थ्री एक्सिस पर वो स्प्रेड करता रहता है। नो नोडल प्लेन, इनके पास नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन क्या है? वो जगह जहाँ पर टू लूप्स आपस में मिलें, कंबाइन हों, उनको हम नोडल प्लेन कहते हैं। लेकिन इसमें नोडल प्लेन नहीं होता क्योंकि ये स्फेरिकल शेप होता है, यहाँ पर टू लूप्स आपस में मिलते ही नहीं। इट्स साइज इंक्रीज विद एन इंक्रीज, जब इनका साइज तब बढ़ेगा जब एन का वैल्यू जो है बढ़ता रहेगा। ठीक है, एन का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो इनकी जो साइज है वो भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मैंने शेप्स ड्रा किए हैं एस ऑर्बिटल के। सो एन इक्वल टू वन, एन का वैल्यू वन है तो एल जीरो होगा। ये स्फेरिकल शेप में एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एस ऑर्बिटल जो है क्या करेगा? मूव करता रहेगा थ्री एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। यहाँ पर एन का वैल्यू जो है टू है, एल क्या है? वन है। यहाँ पर एन वन था, यहाँ पर एन टू है। एन वन है तो मीन्स इसकी साइज क्या है? कम है। एन टू हो गया तो इसकी साइज जो है बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एन का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। उनके बढ़ने से क्या होता है? एस ऑर्बिटल की जो साइज है वो भी बढ़ेगी। ये बात याद रहे। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ये एस ऑर्बिटल क्या करेगा? स्प्रेड करता रहेगा, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन एक ही होगी, वन होगी। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो इनको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। पी ऑर्बिटल्स डम बेल शेप्ड। पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डम बेल शेप्ड होते हैं। ठीक है, डम बेल शेप इसको हम कहते हैं, ये डम बेल शेप्ड है। ओरिएंटेड इन स्पेस थ्री एक्सिस, ये ओरिएंट करते रहते हैं स्पेस में थ्री एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। लेकिन ये आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर, 90 एंगल पर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलरली। कार्ड पी एक्स पी वाई पी जेड, जिसको हम पी एक्स पी वाई पी जेड कहते हैं। ठीक है, ईच पी ऑर्बिटल हैज़ टू लोब्स, हर एक ऑर्बिटल के पास टू लोब्स होते हैं। ठीक है, दो लोब्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होती है और एक पर नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ पर देखें, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ईच लोब लाइक पियर, हर एक लोब जो है पियर शेप्ड होता है। ठीक है, ऑल पी ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ऑल पी ऑर्बिटल्स का मतलब है पी एक्स पी वाई पी जेड जो है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या है? वो ऑर्बिटल जिनका जो है सेम शेप हो,
साइज़ भी सेम हो लेकिन इनकी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो, अलग हो, उनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपस में डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं जिनका सेम शेप है, सेम साइज़ है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, अलग है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर मैंने इस शेप ड्रा किए हैं। ये पी एक्स का शेप है, ठीक है। पी एक्स, यहाँ पर 2 लोब्स हैं, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। ये 2 लोब्स आपस में मिलते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है द पॉइंट वेयर 2 लोब्स मीट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। वो जगह जहाँ पर 2 लोब्स मिले, कंबाइन हो, तो उनको हम नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन लोब्स में होते हैं, एक पॉजिटिव के नीचे और नेगेटिव के नीचे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस जगह पर नहीं होते, जिसको हम नोडल प्लेन कहते हैं, ठीक है। सो ये पी एक्स का शेप है, ये पी वाई का है, ये पी जेड का है, ठीक है। तो पी एक्स, ये एक्स एक्सिस पर है, इसलिए हमको पी एक्स कहते हैं। यहाँ पर देखें ये आपस में कंबाइन होते हैं वाई एक्सिस पर, इसलिए हम इनको कहते हैं पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं। ये जेड एक्सिस पर आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, इसलिए हम इनको पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो इनको हम पी ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डी ऑर्बिटल। डी सब शेल्स डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्बिटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम डी सब शेल्स को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से ये जो है डिवाइड होंगे 5 ऑर्बिटल्स में, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स में। 5 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? दे हैव 5 डायरेक्शन, उनके जो है 5 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर इन स्पेस, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो डिवाइड होंगे 5 ऑर्बिटल्स में। दे हैव 5 डायरेक्शन, उनके पास जो डायरेक्शन भी होंगे वो 5 होंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर इन स्पेस, स्पेस में। तो इसको हम डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स का इतना बड़ा जिक्र नहीं है हमारे बुक में, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट किया है, शॉर्ट टर्म में आपको समझाने के लिए। एफ ऑर्बिटल का भी यहाँ पर इतना जिक्र नहीं है हमारे बुक में। दीज ऑर्बिटल्स हैज़ 7 डायरेक्शंस। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं एफ ऑर्बिटल्स, इनके पास 7 डायरेक्शंस होते हैं व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें। जब हम एफ ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनके पास 7 डायरेक्शन होंगे, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एफ ऑर्बिटल को रखते हैं तो इनके पास 7 डायरेक्शन जनरेट होते हैं, ठीक है, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज ऑर्बिटल है 7 डायरेक्शन। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके पास 7 डायरेक्शंस होते हैं व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑर्बिटल्स का और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, जहाँ हमने एस ऑर्बिटल को जिक्र किया, जहाँ हमने पी ऑर्बिटल को जिक्र किया, डी ऑर्बिटल को और एफ ऑर्बिटल को। तो इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम्स में हाई स्कोर ले सकें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।